साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दूसरे की निंदा करिए और अपना घड़ा भरिए। साध संगत जी, राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साध संगत जी, साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। साध संगत जी, कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जब जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़ों की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। साध संगत जी, उन्होंने देखा कि यहाँ तो न कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए। कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही कोई तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई है? साधु ने कहा, हे राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। साध संगत जी, यह सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है साध संगत जी, और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा। कृपया कोई इसका उपाय बता दीजिए साध संगत जी, जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का पश्चाताप कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। साध संगत जी, आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि जैसे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। साध संगत जी, इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। साध संगत जी, राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। गुरुदेव जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है।
हमें अपने किए गए कर्मों का तो फल भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर हमारे पास आएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, अच्छी बातें कहने से ज़्यादा साध संगत जी अच्छे कर्म करके दिखाना होगा, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सतगुरु के ज्ञान से अपने असली रूप को जानेगा, कहे हरदेव परम पिता परमेश्वर को पहचानेगा। सत्संगत जी, ज्ञान कितना अमोलक है, इसकी हमने कदर करनी है। इसको सस्ता नहीं मानना है। यह ज्ञान मिला है तो हम पदवी के पात्र बने हैं जो बहुत ऊंची है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान रूपी दात की पूरी कदर करें और उसी हिसाब से ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए विचरण करें। सत्संगत जी, ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा कहना हो, वरना जीवन में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है। ज़िंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। विचारों से कर्म की, कर्म से आदत की और आदत से सफलता की उत्पत्ति होती है। सत्संगत जी, सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जी कर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। अगर आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। कामयाबी पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है: सही समय, सही तरीका, सही सोच। कोई कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे तो ये ज़रूर पूछ लेना कब तक, क्योंकि यहाँ लोग अपने को पराया बनाने में देर नहीं लगाते। साथ संगत जी, जिस प्रकार खेल के मैदान में दर्शक शोर करते हैं लेकिन खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार जीवन में लोग कुछ भी कहे, हमें सिर्फ अपने कर्मों और दायित्वों पर ध्यान देना चाहिए। साथ संगत जी, जितना ज़्यादा समय हम परमात्मा को याद करते रहेंगे उतना ही सुख, चैन, आराम मिलेगा। परमात्मा ही सुकून है। भक्ति मार्ग में आते सभी है, पर टिकता कोई विरला ही है। जो अंत तक टिकता रहता है वही फाइनल मैच जीतेगा। सत्संगत जी, मुक्ति की ट्रॉफी मिलती है। भक्ति में मन लगाकर प्रभु की कृपा है, वरना आसानी से भक्ति में नहीं लगता। प्रभु की कृपा से प्रभु याद आ जाते हैं। सत्संगत जी, सतगुरु ने कुछ ऐसा किया है, सच की बेड़ी बिठा दिया है। भटक रही थी तलाश में जो रूह को रब से मिला दिया है। नहीं कोई अब फिक्र है हमको, रहमत का सिलसिला दिया है। खिलाफ सच के रहा जमाना, यही कर्म हम हर दफ़ा हुआ है। न माना जग ये किसी भी युग में, संतों ने तो भला किया है बात जाने के याद करते, पर जीना मुश्किल सदा किया है। किसी भी युग में प्रभु किसी को बिना गुरु के कहाँ मिला है चाहता हर कोई रब पाना रब को, पर उल्टे रास्ते चला हुआ है। नहीं है आशा झुकना मन को, नहीं है आशा झुकाना मन को, वो पाए जिसने झुका लिया है। संतो भला क्यों उदास हो हम, हमें लफाने खुदा मिला है। सत्संगत जी, खुद को रब से जोड़ दो, बाकी सब रब पर छोड़ दो। जीवन में कुछ मिले तो शुक्रिया कीजिए और ना मिले तो सब्र करिए। सबकी बारी कभी ना कभी जरूर आती है, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। सतगुरु के दरबार में सारे देवी देवता हाजिरी लगाते हैं, सब मुक्ति के लिए तरसते हैं। सतगुरु के सिवा कोई भी मुक्ति नहीं देता। गुरु से जब भी मांगो भक्ति मांगो, भक्ति में ही सारे सुख है। सत्संगत जी, सत्संग करने वाले विपरीत से विपरीत, खराब से खराब हालात में भी सकारात्मक पॉजिटिव रहते हैं। सत्संग की पावर उनके साथ होती है। मुसीबत में केवल सत्संग ही काम आता है।
सासंगत जी, यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। सतगुरु मुर्दे में जान डाल देते हैं। दुनिया से हारा जब सतगुरु के हवाले हो जाता, जीत जाता है। सासंगत जी, सेवा के बल बहुत है, सबको करत अधीन। देव धनुज नर नाग सब जेते जगत परवीन। अर्थात प्रभु का सेवक बहुत शक्तिशाली होता है, वह सबको अपने अधीन कर लेता है। देवता, आदमी, राक्षस, सांप, इस विश्व के समस्त प्राणी उनके नियंत्रण में हो जाते हैं। सासंगत जी, सतगुरु शब्द उलंदी कर जो सेवक कहु जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समुझाए। अर्थात प्रभु के वचन को अनसुना कर यदि कोई भक्त सेवक कहीं अन्यंत्र जाता है तो वहाँ जहाँ जाएगा मृत्यु उसका पीछा करेगी। कबीर इस तथ्य को समझाकर कहते हैं। सासंगत जी, सब कुछ हरि के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन सौंप रहे चरण में लाग। अर्थात भगवान के पास सब कुछ है, हम उनसे अपने हिस्से का पा सकते हैं। भक्त सेवक अपना मन पूर्ण रूपेण समर्पित कर उनके चरणों में आसक्ति रखे। सासंगत जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक कदम चलकर आखिरी मंजिल मिल ही जाती है। आइए एक कदम बढ़ाए मानव एकता की तरफ। मानव एकता के लिए हमारे सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने कुर्बानी दी। उनके तप, त्याग और बलिदान को हम हमेशा याद रखें और एकता लाने के लिए आगे बढ़े। सासंगत जी, ब्रह्म ज्ञान, जिनको भी यह ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, जीवन में ब्रह्म ज्ञान उतर चुका है, वो कभी चैन से नहीं बैठते। ब्रह्मज्ञानी का जीवन परोपकारी परमार्थी होता है। तरुवर सरोवर संतजन चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों धोर धे। संत बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग औरन को शीतल करे, देकर हरि का रंग। सासंगत जी, इतना आसान नहीं खुद की इबादत करना, इतना आसान नहीं खुदा की इबादत करना। दिल से गुजर जाएंगे तभी तो नूर आएंगे। सासंगत जी, हर फूल आपको एक नया अरमान दे, सूरज की हर किरण आपको सलाम दे। निकले कभी जो एक आंसू भी आपकी, तो खुदा आपको उससे दुगनी मुस्कान दे। आपकी मुश्किलों को अपनों के बीच रख दीजिए, कुछ मुश्किलें कम हो जाएगी और कुछ अपने भी। सासंगत जी, सेवा, सुमरन, सत्संग तीनों भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सुमरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता, आत्मा भी नित आनंद मनाती है। सेवा, सत्संग, सुमरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कई हृदय सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। सासंगत जी, पुष्प हृदय के खिल जाते अपना गुरु रिझाने से। तू चाहे तो मेरा हर काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो कर्म मेरे भी कुछ खास अच्छे नहीं, मगर तेरी नज़र पड़े तो मेरा उद्धार हो जाए। सासंगत जी, जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबाना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। ध्यान सदा ही तेरा लगा रहे, बस एक तू मन में बसा रहे। तुझसे ही जिंदगी चला रहे, मन में प्यार ही प्यार चला रहे। सत्संग में ही संग मिल रहा, सतगुरु के रंग में रंगा रहे। सासंग जी, ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने न उपयोग किया, उसको लाभ मिला न कोई न उसे आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी नहीं उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर छीन सुमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।